तरीके से हेड रोल करते हैं इसे आप घर पे कैसे प्रैक्टिस करोगे और कैसे सीखोगे बताता हूं आपको। देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सिंपल इस पोजीशन पे बैठ जाना है, ठीक है चिल्ड्रन, ऐसे करके देन आपको दोनों हैंड ऐसे रखने हैं, देन आपको हेड नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा अगर आप हेड पहले जमीन पे रखोगे तो आपको कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। सो आप जो पहला पार्ट रखोगे जमीन पे वो अपना फीट रखना है, इसी आप लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, देखिए ये देखिए आपने देखा होगा गाइस, मैंने ये पार्ट रखा था जमीन पे, देन आपको हाथ पे थोड़ा सा फोर्स देना है, देन आप खड़े हो जाओगे, ठीक है। फिर से आपको बताता हूं, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग आ गए, देन खड़े हो, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आज मैं आपको सेकंड स्टेप सिखाने वाला हूं उसका नाम है कार्डियो। तो कार्डियो होती क्या है सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको। सो कुछ इस तरीके से आप कार्डियो करेंगे चिल्ड्रन, तो इसे आप घर में प्रैक्टिस कैसे करोगे और करोगे कैसे बताता हूं आपको। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे सबसे पहले खड़े होना है आपको इस पोजीशन पे, ठीक है। आप कोई भी एंगल में खड़े हो सकते हो, ठीक है। देन आपको जो आपका राइट वाला हैंड है इस राइट वाले हैंड को आपको नीचे रखना है जमीन पे, देन आपका जो लेफ्ट वाला हैंड होगा लेफ्ट वाले हैंड को राइट वाले हैंड के आगे रखना है और लेफ्ट वाला पैर आपको उठा लेना है, देन राइट वाले से आपको ऐसे करके पुश करना है। आपको दिख रहा होगा इस वाले पैर से मैं पुश कर रहा हूं, ऐसे करके ऐसे जैसे आप पुश करोगे आपकी बॉडी इधर आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने इस पूरे में बताया है बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होगी आपकी, ये टेढ़ा आ सकता है, ठीक है। जब आप सही से करोगे, ठीक है, सडन करोगे तो सीधी पड़ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से राइट लेफ्ट पुश देन बॉडी करना, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं चिल्ड्रन में आपको, देखिए रेडी, फिर 5 6 7 8 राइट लेफ्ट पुश देन करना, ठीक है। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया। अब जो मैं आपको थर्ड स्टेप सिखाने वाला हूं उसका नाम है हैंड फ्रंट फ्लिप। हैंड फ्रंट फ्लिप बिल्कुल इजी होती है, वो कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से हैंड फ्रंट फ्लिप करते हुए चिल्ड्रन, तो आप इसे घर पर प्रैक्टिस कैसे करोगे और कैसे सीखोगे आपको दिखाता हूं, ठीक है। सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हैंड फ्रंट फ्लिप आने के लिए सबसे पहले आपको ब्रिज बनना सीखना पड़ेगा। ब्रिज बनना कैसे बनते हैं देख लीजिए, कुछ चिल्ड्रन इस तरीके से ब्रिज बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जितना पास आप आ सकते हो मैंने वीडियो में बताया है, देन आपको वापस खड़े होना है, ठीक है। आप इस ब्रिज की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप किसी भी बॉल का सहारा ले सकते हो, मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे ये बॉल है कोई, ठीक है, आप इस बॉल की हेल्प ले सकते हो आप। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, दोनों हाथ आपको याद रखने हैं, देन पैर आपको आगे ले जाना है, हाथों को नीचे की ओर ले जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चिल्ड्रन, ठीक है। देन वापस ऐसे आ जाए, तो आप इसको ग्रो कैसे करोगे, प्रोग्रेस इसमें कैसे करोगे, पहले आप दोनों हाथ अभी यहां पे रखो, ठीक है। देन बाद में आपको यहां पे रखना है जब ये कंफर्टेबल हो जाए, फिर इसके बाद यहां, फिर इसके बाद यहां, फिर इसके बाद यहां, इन द लास्ट आपका हाथ यहां पे आने लगेगा और आपका ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका ब्रिज कंप्लीट हो जाए चिल्ड्रन, देन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं बता दे रहा हूं आपको राइट वाला पैर अपना आगे रखना है, लेफ्ट वाला पीछे रखना है, दोनों हाथों को जमीन पे रखना है और लेफ्ट वाला पैर उठा लेना है, राइट वाले से पुश करना है। ये वाला पैर आपको दिख रहा होगा, इससे ऐसे पुश करना है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हाथ रखना है, इससे ऐसे करके ऐसे पुश करना है, ठीक है। जब आप पुश करोगे तो ध्यान रखिएगा आपका ब्रिज बनना चाहिए, जैसे कि मैं बना था, ठीक है, दिखाता हूं। इस तरीके से आपका ब्रिज आएगा, आप चिल्ड्रन देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन आपको सिंपली क्या करना है, कैसे खड़े होना है, ठीक है। तो जैसा आपने देखा ये एक तरीके से हैंड फ्रंट फ्लिप है, बस ये स्लो मोशन में जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे ये प्रोग्रेशन के बाद आ जाएगी आपकी कंप्लीटली, ठीक है। चिल्ड्रन अब मैं जो आपको चौथा स्टेप सिखाने वाला हूं उसका नाम है वन हैंड कार्डियो। तो चिल्ड्रन वन हैंड कार्डियो के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कार्डियो नहीं करना है बट वन हैंड से करना है। तो वन हैंड से कार्डियो कैसे करते हैं पहले मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ इस तरीके से वन हैंड कार्डियो करते हैं चिल्ड्रन, तो आप इसकी ऊपर प्रैक्टिस कैसे करोगे मैं बता देता हूं। सबसे पहले जैसे हम लोग कार्डियो में खड़े होते हैं तो ऐसे ही खड़े होना है, इसकी प्रैक्टिस सेम कार्डियो के तरीके करना है। अगर आपका आप राइटी हो देन ऐसे आपको खड़े होना है, अगर आप लेफ्टी हो देन आपको ऐसे खड़े होना है, तो लेफ्ट आपके ऐसे पड़ेगी, ठीक है। मैं राइटी में इधर से मैं इधर से कर रहा हूं, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको दूसरे हाथ की 3 उंगली यूज करना है और एक पूरा हाथ यूज करना है। कैसे बताता हूं, कुछ ऐसे करके ऐसे, देखिए मैंने 3 उंगलियों का यूज किया, जैसे जैसे आप 3 उंगली से कंफर्ट हो जाओगे वैसे आपको 2 उंगलियों का यूज करना है। कैसे, कुछ ऐसे, देखिए मैंने 2 उंगलियों का यूज किया। देन आपको धीरे धीरे जब आप इसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये सारे हाथ को हटाने की कोशिश करना है। दिखाता हूं कैसे, ये देखिए उसको एक हाथ आ रहा है बट मैंने उसको हटाने की कोशिश
डाल दो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं जो आपको पांचवा स्किल सिखाने वाला हूँ उसका नाम किकअप है। तो किकअप की काफी टिप्स होती है चिल्ड्रंस, मैं आज आपको दो ट्रिक्स से सिखाऊंगा किकअप, ठीक है। एक ही पहले ट्रिक होगी, अगर आप अकेले घर पे प्रैक्टिस करते हो तो उससे कर सकते हो, अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला पर्सन है तो आप किसी की हेल्प से भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं किकअप होती है और कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे दिखती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से किकअप दिखती है। सो चिल्ड्रंस आई होप आपको देखने में अच्छा लग रहा हो, और अगर आपको इसे घर पे करना है तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कैसे करोगे आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पहले लेट जाना है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। देन आपको दोनों आपके हाथ पीछे रखने और ऐसे करके बैक को ऊपर लाना है इतने पे, ठीक है। देन आपको पीठ से पुश करना है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे पुश करना है और हाथ से भी पुश करना है आपको बॉडी को, ठीक है। जब आप हाथ और पेट दोनों से पुश करोगे देन आपकी बॉडी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। एक बार और बता दूं आपको चिल्ड्रंस, इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग में यहाँ फर्स्ट लेवल पे मत करना, मुझे आती है इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए गद्दे का यूज कर सकते हो या घास लेवल पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो आपको इंजरी ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी गद्दे की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो कैसे करोगे आप, आपको दोनों हाथ यहाँ पर रखने हैं और पैर ऊपर ले जाना है, फिर आपको ऐसे फेंकना है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में करोगे तब आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, आपकी बॉडी गिरेगी, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे आप ऐसे आओगे ना तो ऐसे आप गिरोगे, ठीक है, थोड़ा सा, बट हाथ से जब आप ज्यादा फोर्स कराओगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, देखिए कैसे, ऐसे, ठीक है। तो ज्यादा जब आप फोर्स दोगे तब एक मोमेंट पे आप आके ऐसे खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक आई होप आपको समझ में आई हो। अगर इस ट्रिक से आपको कोई भी इशू होता है तो मैं आपको अभी सेकंड ट्रिक बताने वाला हूँ किसी की हेल्प से, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। सो उस ट्रिक को आगे बढ़ो। सो चिल्ड्रंस अब मैं आपको सेकंड ट्रिक से बताऊंगा कि पिकअप कैसे करते हैं। इसमें आपको किसी एक पर्सन की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि इस ट्यूटोरियल में मैं हेल्प करने आ रहा हूँ किसी पर्सन की, ठीक है। मैं किसी बंदे को करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हेल्प कैसे करनी है सामने वाले पर्सन की, सामने वाले बच्चे की, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए जो हेल्प करेगा उसको सिंपली ऐसे बैठा देना करें इतने पे करके, देन इसे सिखाना है, उसे आपको लाना है ये मेरा फ्रेंड है मुसार, ठीक है। तो इसे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं पिकअप, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो भी लड़के के हैंड्स होंगे राइट और लेफ्ट उसे अपने नी पे रखना है, ठीक है, पैर के घुटने पे रखना है, ठीक है। देन उसके पैर पीछे लाना है, पैर पीछे लाओ, देन इतने पे आपको पैर लाना है बच्चे के, ठीक है, जिसके भी आप सिखा रहे हो। देन उसे बोलना है पीठ से पुश करने के लिए, जैसे हम लोग फर्स्ट डायरेक्ट दो फर्स्ट डायरेक्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्रिक में, जैसे जंप देते हैं यहां पीठ से उसी तरीके से जंप देना है। और आपको जब ये जंप देगा तब आपको पैर है जो आपके घुटने उसको ऐसे करके ऊपर उठाना है, पैर के साथ साथ नी को उठाने के साथ साथ आपको अपने हाथ से हेड को ऐसे करके ऐसे पुश करना है थोड़ा, ठीक है। कैसे बताता हूं आपको, रेडी, 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, जब आप हेड से ऐसे पुश करो, हेड से आप थोड़ा फोर्स दोगे उसे सामने वाले पर्सन को, इसे भी आप सिखा रहे हो तो उसे खड़े होने में थोड़ी सी आसानी होगी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए जैसे उसका कंफर्ट लेवल कंफर्ट होता जाए, ठीक है, तो आप हेड से हाथ लगाना बंद कर देना, देन आप सिर्फ पैर से देना, कैसे दिखा दूं कुछ ही इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे उसका लेवल कंफर्ट होता जाए वैसे वैसे आपको करना क्या है कि आपको इसका भी फोर्स, इसका भी जो प्रेशर है उसे हटा लेना है, कैसे करके बताता हूं। अब आपको पैर से भी फोर्स नहीं करना है, ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा पुश किया और वो खड़ा हो गया, ठीक है। और अभी आपको अकेले करके दिखाएगा, देखिए कैसे करता है, ठीक है। चलो रेडी, 5 6 7 8, ठीक है। देन आई होप बच्चों आपको ये आज की आपको हमारे फ्रेंड्स सिखाने वाला हूं। सेकंड स्टेप का नाम है एफएमओटी रिवाइंड में फाइल होता है। सो सबसे पहले दिखता कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से दिखता है चिल्ड्रन, आई होप आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। सो आप इसकी वजह से प्रैक्टिस कैसे करोगे मैं बताता हूं, बट एक बात है आप ध्यान रखिए चिल्ड्रंस की, इसको करने के लिए आपकी हैंड पावर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हैंड पावर को बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको वार्म अप वगैरह बता दे रहा हूं, उसे आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वार्म अप आप जैसे पुशअप करते हो ऐसे आपको ऐसे पोजीशन ले लेना है, ठीक है। देन 1 and 2 3 and 4 5 and 6, क्लियर है। इसे आपको कम से कम 40 से 50 टाइम्स करना है। देन आपको क्या करना है, वो सेकंड वार्म अप है आपको ऐसे हाथ रखना है और ये दोनों पैरों को आपको सीधे रखना है, फिर आपका ये हाथ कमर पे रखना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूं सेम है, सेम आपको ऐसे करके राइट हैंड से करना है, ठीक है। दोनों हैंड से आपको करना है 30 से 40 टाइम्स, ठीक है। सुनाई दे रहा है 30 से 40 टाइम्स, ठीक है। देन आपको कुछ एक्सरसाइज नीचे ही करनी है,
कुछ ऐसे करके, ठीक है। देन आपको पीछे की तरफ बॉडी ले जाना है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके ऐसे पीछे को ले जाना है, ठीक है। देन आपको हाथ रखना है, अब आपको आगे की तरफ जाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जितना आप जा सकते हो, ठीक है। देन आपको सेम ऐसे ही हाथ रखना है, देन आपको इधर जाना है जितना आप जा सकते हो, और फिर आपको राइट साइड जाना है, देन आपको, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक फॉर्म ऑफ स्किल, ठीक है, हैंड पावर बढ़ाने के लिए। और एक बात और चिल्ड्रन से, ये सारे स्टेप करने से पहले आप कुछ वार्म अप या सिंपल एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे, बेसिक एक्सरसाइज वगैरह, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी स्मूथ चलने लगेगी। कुछ भी वार्म अप वगैरह आप कर सकते हो, जैसे कि सिंपल ही हो गई, ठीक है, और जंप हो गई, इसे कम से कम आप 40 से 50 टाइम कर सकते हो। सिंपल आप स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और बेसिक जो भी एक्सरसाइज वगैरह आप करते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी स्मूथ चलने लगेगी। हैंड्स वगैरह इसको आप रोल करते हो, रिस्ट रोल वगैरह बोलते हैं इसे, ठीक है, रिस्ट रोल आप कर सकते हो। और काफी एक्सरसाइज होती है, बेसिक एक्सरसाइज जो भी वार्म अप होती है आप उन्हें करके कर सकते हो, उससे आपकी बॉडी स्मूथ चलने लगेगी, ठीक है। सो डेफिनेटली टॉपिक कैसे बनने और कैसे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे आपको बताता हूं। उसके लिए सिंपल आपको करना है, सबसे पहले आपको अपना हाथ इस तरीके से रख लेना है, कुछ आपके हाथ में अंदर पीछे होगा, ठीक है, आपकी बॉडी के जस्ट अपोजिट। देन आपका जो बॉडी का स्टमक होता है, उस स्टमक को इस अपने हाथ के नीचे टच करना है, इसी पे पैर बनाना है आपको, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन आपको अपना राइट वाला हैंड ऐसे रखना है इसके आगे, और हेड आपका जो है जमीन पे टच कराना है ऐसे। फिर पहले आप सिंपली पैरों को ऊपर ले जाने की कोशिश करना, कुछ ऐसे करके ऐसे, बार-बार आपका पैर नीचे आएगा इस तरीके से, ठीक है। आप धीरे-धीरे आप जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे, देन आप एक टाइम पे ऊपर स्टेप होने लगेगा, ठीक है, इस टाइप से। देन आपको इस वाली पैर को ऊपर बैंड करना है ऐसे करके, और ऐसे स्टॉप करना है इस तरीके, ठीक है। देन आप धीरे-धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप जितने भी मैंने अपने स्लाइड बताया है वो सभी आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको सारे स्लाइड अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना फ्रेंड्स। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आ जाना।